श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानो रक्षयतां रामलक्ष्मणौ रक्षयतां रामलक्ष्मणौ रक्षयतां रामलक्ष्मणौ। నీ కన్న దయాళువులే లోకమ్మున లేరటంచులో నెరిగిదినో శ్రీకర కరుణాకర జగదేకపతి జానకీపతి శ్రీరామ। అనితర సాధ్యమైన లవణాంబుధి దాటియు లంకజొచ్చి సీతనుగని దైత్యులందునిమి తద్దశకందరు మందలించి లంక మసిజేసి వచ్చే మునకాడని రామునిచే కౌగిటంజునుపబడిన మాయనిల సూతుకి జ్యోతలు నర్చదన్మదిన్। सभा कल्पतरु मंदे आज महान दिवस है जिस दिन राम नाम हम सुनते हैं, जिस दिन राम कथा का चर्चा होता है, वही हमारे लिए भाग्य का दिन होता है, भाग्य का समय होता है। बाकी सब वृथा। आप जितना भी करो, राम नहीं है तो जिंदगी में माधुर्य है ही नहीं। हम लोग कहते हैं मथुरा 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 मथुरा। मथुरा इतना मधुर क्यों है? उसमें रा मा नाम का 2 अक्षर है। वो रा मा है तो मधुर है, अगर रा मा नहीं है तो जिंदगी में कोई माधुर्य नहीं है। रामा बोलने के लिए कोई अंदर से सोचे तो वो धन्य है, नहीं सोचे तो बीच में एक छोटा सा अक्षर है थू, क्या करने के लिए वृथा है ये जन्म। थू 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 थूकने के लायक है वो जन्म। जिसका जन्म में राम नाम का बोलना नहीं है वो वृथा है। इसीलिए माधुर्य हमारे मन के अंदर तभी मिलता है जब हमारे हृदय में राम नाम है, हमारा हाथ में और हमारा मुंह में राम नाम का वर खड्ग है, तभी हमारा जिंदगी सफल पूर्वक है। एक बहुत बड़ा बात क्या है हमें राम जी से सीखने का? राम जी हर समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। राम जी के पास विश्वामित्र जी ने आया है, दशरथ जी से पूछा, वो दशरथ जी हमारा याद का रक्षण करना है, आप राम जी को हमारे साथ भेजिए। तो दशरथ बोला नहीं नहीं, मैं आऊँगा, मेरा पूरा सैन्य को लेके आऊँगा, मगर छोटा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा राम जी को तो नहीं भेज सकता। तो विश्वामित्र ने बोला नहीं नहीं, गलत कर रहे हो, आपका कुल गुरु से पूछ के बोलो। तो वशिष्ठ जी से पूछा, नहीं नहीं, कभी मना नहीं करना, उनके साथ भेजो। तो राम जी ने विश्वामित्र जी के साथ चलना शुरू करा। एक बड़ा बात इसमें है कि जब कौशल्या मैया का पाद स्पर्श करके उन्होंने प्रणाम करके, अम्मा मैं एक काम पे जा रहा हूँ, तो कौशल्या बोली तू वीर पुत्र है, जाओ। दशरथ जैसा संदेह नहीं बोली। इसीलिए जब राम जी को उठाना है तो उन्होंने दशरथ का नाम नहीं लिया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दैवमान्धिकम। कौशल्या का नाम लिया विश्वामित्र ने। क्यों लिया था? इसका अर्थ ये है कि कभी धर्म रक्षा के लिए माँ या पिता
बच्चों को आगे भेजना है, उनको रोकने का कोशिश नहीं करना। मगर ये कलयुग में अब जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा लोग 50-60 के ऊपर ही दिख रहे हैं। अगर ये वेदिका में जब 20 साल, 10 साल, 15 साल का बहुत ज़्यादा लोग और बुढ़े लोग कम रहते हैं, वो कौशल्या का, वो राम जी का हृदय होता है, बाकी सब राम जी का हृदय नहीं है। ऐसा बच्चों को हम लाके यहाँ बिठा के उन लोगों को ये रामायण मेला में सब सुनाना है। तो राम जी ने विश्वामित्र के साथ जाते हुए 3 काम करा था। पहला काम था ताटका का वधा, वो ताटकी राक्षस का वधा करा है उन्होंने। बाद में अहल्या का संस्कार करा था, और तीसरा काम ये करा उन्होंने कि सीता मैया का वरण करा। 3 काम करा। क्या बोल रहा है राम जी, इसमें क्या है संदेश? यही है, तमोगुण जो तुम्हारे अंदर है उसका संहार करो। वो ताटका स्वरूप है, हमारे हर एक के अंदर ताटकी बैठी हुई है, उनका वध करना है, तमोगुण का वध करके। ये पहला संदेश था। और हर एक आदमी के अंदर रजोगुण रहता है, और क्या करना है हम लोग? रजोगुण का संस्कार करना है। जैसा अहल्या का संस्कार करके उद्धरण करा है, हमारे अंदर भी अगर रजोगुण का संस्कार हम संस्करण करते हैं तो हम धन्य बनते हैं। और तीसरा काम क्या करा था? राम जी ने सीता मैया का वरण करा है, उनका पानी ग्रहण हुआ है। क्या है इसका मतलब? पानी ग्रहण करना क्या है बोलते तो उसको वर्ण करना है। सात्व गुण को वर्ण करो, तमोगुण का संहार करना है, रजोगुण का। यही हनुमान जी ने करा था, यही काम हनुमान जी ने भी करा। मगर जीव कैसा करता वैसा करा। राम तो परमात्मा जैसा जीव होकर भी परमात्मा का स्वरूप में करा, वही उल्टा करा था। उल्टा करा था हनुमान जी। क्या करा? जब जाम्बवंत ने कहा आपसे बढ़कर कोई नहीं है ये समुद्र पारण करने के लिए, आप ही जाके आ सकते हो, तो उन्होंने उनका काय बढ़ा करके जा रहा था, तो पूर्वजों का किया हुआ संस्कार समुद्र ने उनको बता के मैनाक को बोल के, मैनाक जी आप ऊपर जाओ, थोड़ा वो राम कार्य में जा रहा है हनुमान जी, उनको थोड़ा विश्राम दे दो। तो विश्राम देने के लिए मैनाक आया। पहले उन्होंने ये विश्राम को सोच के, नहीं ये मेरा राम कार्य का बीच में कुछ अवरोध लाने के लिए आई है बोल के सोचा। फिर जब पूरा वृत्तांत पता चला है तो हस्त स्पर्श करा था मैनाक का। हस्त स्पर्श करना क्या है? हस्त स्पर्श करना, वर्ण करना, वो सत्वगुण प्रधान है। बाद में सुरसा देवता लोग भेजे हैं। सुरसा ने क्या करा? वो कितना बढ़ रहा है तो उनका मुंह उतना बढ़ते जा रहा था, और सुरसा को कहते हैं रजोगुण। रजोगुण को कुछ नहीं करा हनुमान जी ने, संस्कार करा था, और संस्करण करके वहां से बाहर आ गया। और तीसरा काम सिंहिका भंजन श्रीमान। सिंहिका आई थी, छायाग्राही है वो। हनुमान जी जा रहे तो छाया ग्रहण करना शुरू करी, और रजोगुण का संस्कार हो गया तो ये तमोगुण निकला है। सिंहिका भंजन करा है, सिंहिका को मार डाला। राम जी और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जो राम जी का पथ है उसी पथ में हनुमान जी भी जा रहे थे। ये समझना है हमें। कभी भी कोई भी आध्यात्मिक साधना करना है, राम कथा कहीं बाहर का कथा नहीं है। हर दिन हमारे अंदर जो कथा हो रहा है वही है रामायण कथा। इसीलिए हम कल लिखा हुआ किताब आज नहीं है, परसों लिखे किताब किसी को दिख रहा ही नहीं है। हजारों लाखों किताबें लिखते जा रहे हैं पूरा विश्व में। कब कहा था रामायण, कब का रामायण, कब हुआ था ये रामायण? आज भी रामायण है, हर जिंदा रह के हम सबके बीच में है। तो क्या है रामायण? हमारे अंदर का कथा है, इसीलिए जीवित है। ये जानना है हमें। तो इतना बड़ा ये रामायण का मेला यहाँ
बना 50 साल से करते हुए ये 50वें साल स्वर्ण महोत्सव है। यानी कि राम जी पूरा लंका में जितना भी राक्षस है उन सबका उद्धारण करने के बाद जाके फिर से ये चित्रकूट के रास्ते से जाके अयोध्या में बैठना और अयोध्या का पालन करना कैसा विषय है। वैसा ही 50 साल का ये समारोह भी अयोध्या में राम जी बैठे हैं। ये 50वां समारोह से हम सबके हृदय के अंदर राम जी बैठना है। वैसा ही ये 50वां साल जो कर रहे हैं उसके लिए वो इस इतना बड़ा मंच में मुझे बुलाए, मैं इसके लिए जो भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए बहुत आभार हूँ और विनम्र पूर्वक नमस्कार करता हूँ। आपके आगे तुलसी रामायण बोलना ऐसा बात होता है कि सूरज को दिया से दिखाना। आपके आगे हम तुलसी रामायण तो नहीं बोल सकते, मगर हम बोल सकते हैं बाकी रामायण, कंब रामायण बोल सकते हैं, वाल्मीकि, और बाकी रामायण जो दक्षिण में है, मुल्ल रामायण, ऐसा बहुत सारे रामायण हैं हम यहाँ बोल सकते हैं। मगर यहाँ तुलसी रामायण बोलना हमारा गलती होगा, क्योंकि हमारा विद्वत का वो परीक्षा होता है। हर छोटा बच्चा को यहाँ जानता है क्या है तुलसी रामायण। हर एक लफ्ज में चाहे खाना रहे या ना रहे, तुलसी रामायण तो हर जीभ पे बैठा रहता है। इतना अद्भुत धरती के ऊपर ये चित्रकूट में जहाँ राम जी का स्वयं पदस्पर्श हुआ, यानी कि पादुका जो था वो अयोध्या में पादुका पहन के फिरते थे, मगर यहाँ आके जब भरत जी ने पादुका लेके गए तो प्रत्यक्ष पदस्पर्श राम जी का मिला हुआ जगह इस दुनिया में चित्रकूट है। चित्रकूट में पद रज राम जी का हर 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 कण का रज जो है वो सब राम 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 बोल के ही पुकारता है। हमारा बहुत बड़े महान विद्वान वाग्गेयकार त्यागराय जी बोल के हैं, उनको राम जी का दर्शन भी हुआ है। और हैदराबाद के हम लोग भी बहुत धन्य हैं, क्यों? राम जी का दर्शन और प्रत्यक्ष पदस्पर्श हैदराबाद में हुआ है। रामदास नाम के एक बहुत बड़ा भक्त था, उन्होंने शुल्क वसूल करके एक बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर का प्रतिष्ठा करा। आज भी भद्राचल में वो राम मंदिर में बहुत बड़ा कल्याण और बहुत सारे चीज़ें होता ही रहता है। यहाँ का मर्यादा नहीं है राम जी का कल्याण करना, मगर राम जी के जन्मदिन में ही हम लोग उधर कल्याण करते हैं राम जी। क्यों? बालकांड में ही राम जी का कल्याण भी आता है, इसीलिए बालकांड का संपूर्ण करना है। हम राम जन्म के दिन ही राम का कल्याण भी करते हैं, पूरा संपूर्ण बालकांड करना, खत्म कर, पूजा कर, पाठ करना बोल के। और वो भद्राचल में जो मंदिर बनाया उनको एक मुसलमान राजा तानीशाह ने लाके हैदराबाद में गोलकुंडा किले में जेल में बंद करा था। तो उन्होंने पैसों के लिए पूरा पैसा नहीं दिया था शुल्क, तो उनको बंद कर दिए। ये तो अंदर बैठ के राम जी का विग्रह वो जेल के अंदर उसका चित्र लेखन करके वहाँ बैठ के आराम से पूजा करता था। उनको बहुत सारे मारते थे, इतना पीटते थे, बहुत दुख दिया था। वो मुसलमान राजा ने, सीता मैया ने बोली जाओ आप जाके उनको बचाओ, रामदास बहुत रो रहा है आपका भक्त, हाँ उनका कर्म परिपाक नहीं हुआ, आप सोच रही है उनको मार रहा है, देखो बोल के राम जी ने उनका उत्तरी निकाल के दिखाया। तो जितना भी मार उनको लग रहा था वो पूरा मार सीता मैया ने राम जी का पीठ के ऊपर देख के, क्या है आपका भक्त वात्सल्य। और राम जी ने स्वयं लक्ष्मण के साथ आया है हैदराबाद में, तानीशाह को, मुसलमान राजा को दर्शन देके उनको उस समय का माड़, पैसा को माड़ कहते थे उस समय, वो माड़ लाके ये तानीशाह को दिया। आज भी राम जी का दिया हुआ माड़ हमारा हैदराबाद और भद्राचल में है, स्वयं राम जी ने लाके दिया है। इस कलयुग में लाके उन्होंने दिया और रामदास का रक्षा करा। उनका पदस्पर्श हैदराबाद में भी है। हम इतना दूर भाग के इसीलिए आए,
वैसा पदस्पर्श ज्यादा ये चित्रकूट में हुआ है। ये चित्रकूट धरती को नमन करते तो राम का पद प्रत्यक्ष स्पर्श करते तो क्या फायदा मिलता, क्या पुण्य मिलता, उतना पुण्य ये चित्रकूट में मिलता। इसीलिए ये मेले के बारे में बोलते बराबर तुरंत मान के हम यहाँ आके यहाँ राम जी का कुछ 2-3 शब्द बोलते तो भी अच्छा है। वो त्यागराय स्वामी जी ने एक बात बोलता है, कितना भक्ति से बोलता है। हरे रामचंद्र रघुकुलेश मृदु सुभाष शेष शयन परनारी सोदराज विराज तुरगराज राजनुत निरामयापयन सरसीरुह दళాక్షయనుచు వేడుకున్న నన్ను తా బ్రోవగను సమయానికి తగుమాటలాడन। पहला तो पूरा संस्कृत है तो हिंदी में आपको समझ में आता है। एक बात बोलता है कि ओ राम जी, हम आपको इतना प्यार से बोल रहे हैं मगर हमें उद्धार करने के लिए आप जो कृष्ण अवतार में सब कुछ बहुत लोगों को बहुत सारे चीजें सुनाई। यशोद तनयुडंचु मुदंबुननु मुद्दु बेट्टी नव्वुचुंडु हरि समयानिकी तबु माटलाडे। ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में आपको बोलता हूँ कि आपके पास पूरा गोपिका जन कान पकड़ के हाथ पकड़ के एक एक गोपिका आपको पकड़ते हुए लेके आए तो आप उन सब से भी वहां चुपचाप माया रूप धारण करके वहां से आपका माया दिखाते हुए यशोदा के पीछे से आप बाहर आए थे। उन लोगों को जैसा गुमराहट करे हमको भी आप गुमराहट कर रहे हैं क्या राम जी? हमारा गुमराहट नहीं करना, हम बहुत सामान्य है, हमारा गुमराहट महात नहीं करना। आप कृष्ण अवतार में बहुत गुमराहट करें, हम आपका विनम्र पूर्वक प्रार्थना करते हैं हमारा उद्धार करो, गुमराहट नहीं करो। हम आपको प्यार से, बहुत प्यार से बुला रहे हैं। ऐसा बहुत सारे गाने हैं राम जी के बारे में। और ये पूछता है त्यागराज जी, తపమేమి చేసెనో మును తపమేమి చేసెనో కౌసల్యమును తపమేమి చేసెనో తడుపు చెక్కిలి ముద్దు బెట్ట కౌసల్యమును తపమేమి చేసెనో। क्या तप करा है कौशल्या? आपका गाल के ऊपर एक चुंबन दी है, क्या है विश्व में आपको पाने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए हजारों 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 साल तपस्या कर रहे हैं लोग। और क्या तपस्या करी है ये कौशल्या, आके आपका गाल के ऊपर चुंबन कर रही है। तपमेमि చేసెనో దశరథుండుమును తపమేమి చేసెనో శ్రీరామ రారాయని పిలువ दशरथुंडुमुनु तपमेमि చేసెనో। ओ श्री राम इधर आओ बोल के बुलाने के लिए दशरथ ने क्या तपस्या करा है पहले वो बोलो ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिनको देखने के लिए तपस्या करते और ये दशरथ इधर आओ राम इधर आओ बोल के बुला रहा है, इतना आनंद पूर्वक क्या तपस्या करा है। वैसा तपस्या हमें बताओ क्या है, हम भी वैसा तपस्या करना है कि राम बुलाते बराबर आए, ऐसा तपस्या हमें दिखाओ। ये दक्षिण में ऐसा बहुत सारे विद्वान हैं जो भगवान के लिए नित्य निरंतर तपस्या करते हुए, हम भले ही रहते दक्षिण में मगर हमारा हृदय कभी भी उत्तर ही है। यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, यहाँ कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है। आचार्य पैदा होते दक्षिण में, भगवान पैदा होता उत्तर में। और दक्षिण से लब्ध पूरा आके यहाँ उत्तर का पदस्पर्श करते रहते। इतना बड़ा मंच पे मुझे अवकाश देने के लिए मैं विनम्र पूर्वक आप सबको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और एक ही एक बात बोलता हूँ, सब जानते हुए भी आप नीचे बैठे और कुछ ना जानते हुए भी मैं ये मंच पे बैठा हूँ। एक बात इसका बोल सकता हूँ, करोड़ों रुपए आप रख के भी कार खरीदो, ड्राइवर आगे ही बैठता, ओनर पीछे ही बैठता, सब जानते हुए आप नीचे हैं। और जानकारी बहुत कम रहते हुए भी ये अदृष्ट पाना बोल के हम दक्षिण से आए। आप सबको विनम्र पूर्वक प्रणाम कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्ति। अभी आप सुन रहे थे हैदराबाद के तेलुगु के विद्वान भंगरैया शर्मा जी को, जिन्होंने आदि शंकराचार्य की पताका को, धर्म ध्वज को पूरी तरह से प्रसारित किया, स्थापित किया
और उन मूल्यों के लिए सतत रूप से संघर्ष है। उन्होंने अपनी स्थापना में उत्तर और दक्षिण भारत के मेल जोल का जो सजीव चित्रण किया है, उत्तर में आचार्य है तो दक्षिण में भगवान और धन्य धन्य भंगरैया जी ऐसे देखिए किस तरह से अद्भुत समन्वय करा दिया। और हमारी संस्कृत चित्रकूट की जहाँ कर्म योगी पैदा हुए, जहाँ रामचरितमानस के कर्म का दर्शन का संदेश लेकर नारायण देशमुख आ गए, लोकार्पण कर दिया अपने सारे यौवन का, अपनी सारी अनुभूतियों का, अपने सारे राजपदों का त्याग करके भारत रत्न नाना जी ने मूर्तित कर दिया ग्रामोदय विश्वविद्यालय को। और उसी ग्रामोदय विश्वविद्यालय को वर्तमान में